तमिलनाडु से प्रचार कैसा चल रहा है, नरेंद्र मोदी का गुजरात में प्रचार कैसा चल रहा है, और अरविंद केजरीवाल का गुजरात से प्रचार कैसा चल रहा है। एक ओपिनियन पोल है हमारे सामने ईटीजी का, और वो ओपिनियन पोल कहता है कि बीजेपी अगर चुनाव अब जो हो रहे हैं उसके अंदर बीजेपी को सीटें मिल सकती हैं 125 से 130, कांग्रेस को 25 से 33, आम आदमी पार्टी को 20 से 24, अन्य के खाते में 2 से 4। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में स्ट्रगल होगी नंबर 2 की। यानी बीजेपी बंपर जीत दर्ज कर सकती है गुजरात के अंदर, जो ओपिनियन पोल सजेस्ट कर रहे हैं। और बीजेपी का वोट शेयर 45% रह सकता है, कांग्रेस का वोट शेयर नंबर 3 पे आ सकता है 21% ईटीजी के पोल के मुताबिक। और अब जी दर पर एक और ओपिनियन पोल हुआ है, उसके अंदर क्या नतीजे आ रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले हिमाचल का ओपिनियन पोल आपको बता देता हूं। जी दर पर का 36 से 38 सीटें 48 सीटें बीजेपी को, कांग्रेस को 20 से 28, आम आदमी पार्टी का शायद खाता खुलेगा शायद नहीं खुलेगा। ये कुल मिलाकर सिचुएशन है। यानी बीजेपी दोनों प्रदेशों के अंदर अपने प्रतिद्वंदियों से काफी आगे रहेगी, जैसा ओपिनियन पोल के आंकड़े शो कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए बड़ा सेटबैक हो सकता है अगर कांग्रेस का वोट शेयर बहुत कम होता है। अतुल, क्या कहना चाहते हैं आप? हम दोनों स्टेट जीत रहे हैं, हिमाचल भी जीत रहे हम और गुजरात भी जीत रहे हम। और दूसरी बात, 150 का दावा पिछली बार भी किया था कि 150 आने वाले हैं। पिछली बार का हमारा वोट शेयर था 42 पिछली बार का सबसे टफ इलेक्शन था बीजेपी के लिए। नहीं, लेकिन पोल तो ऐसे आ रहे थे, 42% पोल तो ऐसे आ रहे थे, पोल तो ऐसे आ रहे थे। ऐसा नहीं था, उस जमाने में पोल ऐसे नहीं थे। नहीं, एक चीज आपको रियलाइज करनी पड़ेगी कि आप ग्राउंड पे गुजरात में नहीं दिख रहे, जिसका आपको नुकसान ओपिनियन पोल में भी दिखाई दे रहा है। मैं आपको बता, आप हिमाचल में थोड़ा ग्राउंड पे दिख रहे हो तो उसका फायदा आपको दिखाई दे रहा है। हिमाचल हम जीत रहे हैं, और हिमाचल मैं आपको बता रहा हूं, हम 45 सीटों से ज्यादा सीट जो है वो आके हम हिमाचल जीत रहे। और गुजरात में आपको दिखाई देगा, पिछली बार तो राहुल गांधी जनेऊ डाल के ऊपर हर मंदिर घूम रहे थे, इस बार कहां जा रहे हैं वो? नहीं, ऐसा है, ये सच है। सुनिए अभी इसका जवाब सुनिए। इंदिरा फिरोज गांधी मुस्लिम है और स्मृति जुबिन ईरानी हिंदू है। ये गंदा प्रचार जो है ना वो परिवार के खिलाफ जिसने आंदोलन इन्होंने करा, इनके आईटी सेल ने करा। क्या बात कर रहे हैं आप? इतना सपोर्ट मत कीजिए जिस परिवार ने। हम क्या सपोर्ट कर रहे हैं? हम तो राहुल गांधी को मुसलमान नहीं मानते भाई। कमाल की बात करते हो आप खुद ही बोले रह गए हो। हम क्या करें? इतना सपोर्ट नहीं करते। आपको तो गहलोत में भी मोदी दिख रहे हैं, आपको तो गहलोत में भी मोदी दिखते हैं, गुलाम नबी आजाद में भी मोदी दिखते हैं, कपिल सिब्बल में भी मोदी दिखते हैं। हम क्या करेंगे भाई? नहीं, चिढ़ नहीं गए आप, कमाल की बात करते हैं। मैं फिरोज गांधी को मुसलमान नहीं मानता, आप जबरदस्ती मनवाने में लगे हुए हो। कमाल की बात कर रहे हो। सेल ने जितनी गंदगी फैलाई है, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या बोला? अभी बोलिए ना, बोलिए। आपको द्वेषपूर्ण जो भाषण है ना, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? किसके द्वेषपूर्ण भाषण पे? कहां बताइए, कौन सा रेफरेंस? क्या आईटी सेल के बारे में बोला? आजम खान को सजा दी। सही तो बोल रहे हैं। आजम खान को सेशन कोर्ट ने दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। आप इनको मालूम नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूं? अच्छा, तो आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूं। बिल्कुल सुप्रीम। लास्ट टाइम भी आपने इलियास के बारे में ऐसा ही कहा था कि इनका, मैंने कहा था लास्ट डिबेट में, मैंने कहा था कि इनका खुद का सोशल मीडिया का जो प्रमुख था जम्मू का, जिसके रैना के साथ, अमित शाह जी के साथ फोटो है, कोई इन्वॉल्व था अमरनाथ की इसमें। तभी आपने ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला द्वेषपूर्ण भाषण की वजह से इस देश का वातावरण खराब हो रहा है। द्वेषपूर्ण नहीं, मैं एक बात कहता हूं गंभीरता के साथ। सोनिया गांधी जी की शादी होती है राहुल गांधी जी से तो गांधी खानदान की हो जाती है। राजीव गांधी जी से तो वो गांधी खानदान की हो जाती हैं। इंदिरा जी की शादी होती है फिरोज गांधी से तो वो नेहरू खानदान की रहती हैं। अब सुनिए, उसके बाद प्रियंका गांधी जी की शादी होती है रॉबर्ट वाड्रा से, फिर भी वो गांधी खानदान की रहती है। ये जो जिगजैग है ना, बहुत गलत। आज गुजरात की जनता एक बदलाव के लिए तैयार है। आपने तो गुजरात भी दिया है, सीएम कैंडिडेट भी दिया है, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अरे मैं ये कहता हूं कि इनके शासन में कोई ईमानदार आदमी कोई बच जाए वो बड़ी बात है। आप प्रामाणिकता की बात कर रहे थे, मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। तो बहुत गंभीर तीन उदाहरण देता हूं मैं आपको कि इनके आरोप क्या है और सत्य क्या है। हमारे एक विधायक हैं ओखला से अमानतुल्लाह, उनके यहाँ एसीबी का छापा पड़ा। ये पहले एजेंसी भेजते हैं, रूमर इनका तैयार रहता है। जो ही वो छापा पड़ा, इन्होंने कहा कि अमानत के यहां से बंदूक मिला जी, 12 लाख में मिला। और जो इन्होंने कहा, सभी टीवी चैनल ब्रेकिंग न्यूज चलाया उसका। बाद में एसीबी ने कहा कि ना तो बंदूक मिला ना 12 लाख में मिला, कोर्ट में उसको बेल मिला। दूसरा उदाहरण मैं देता हूं आपको, हमारे डिप्टी सीएम के यहाँ सीबीआई का छापा पड़ा।
जो ही सीबीआई गई, इनका रूमर का टीम तैयार हो गया कि 40,000 करोड़ का घोटाला है जी, 10,000 करोड़ का, कोई 100 करोड़ का, 148 करोड़ का, 148 करोड़ का, कोई 40 करोड़ का, कोई 8,000 करोड़ का। मैं बताता हूं घोटाला कितने का? मैं बता रहा हूं। ये इन्होंने कहा, जब सीबीआई गई, सीबीआई ने कहा कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ, एक शराब व्यापारी दूसरे शराब व्यापारी को दिया, और एक का फोटो चूंकि मनीष जी के साथ था, ये आरोप है, आज तक एक पे साबित नहीं कर पाया। अच्छा, एक बताइए, शराब घोटाले में एक्सचेकर को कितने का नुकसान हुआ है? यानी दिल्ली सरकार के फाइनेंस को कितने का नुकसान हुआ है शराब के घोटाले में? 1 रुपए का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अगर मैं वही कह रहा हूं, अगर वो स्कीम इंप्लीमेंट ये होने देते तो अभी 3700 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 9,000 करोड़ रेवेन्यू होता। ज्यादा बिक रही है, सरकार के पास कम पैसे आ रहे हैं, आप कह रहे फायदा हुआ है। गजब बात है, दुकानें नहीं खोलने दिया इन लोगों ने, दुकानें नहीं खोलने दिया इन लोगों ने। और अब जब स्कीम बदल गई तो दोबारा हो गया। ओके, मैं आऊंगा आलोक जी आपके पास। नहीं, उल्टा हो गया ना ये तो पूरा। जब स्कीम वो अच्छा, फिर स्कीम वापस क्यों लिया आप लोगों ने? अगर स्कीम सही थी तो वापस क्यों ली? स्कीम वापस इसलिए लिया कि अधिकारी को डराया इन्होंने कि अगर आप ऑक्शन करोगे तो तुमको हम जेल भेज देंगे। अधिकारी डर से मना कर दिया कि हम ऑक्शन नहीं करेंगे, मजबूरी ये थी, हम समीक्षा के लिए भेजे हैं, हम एक सामने रखेंगे। अब तो एमसीडी का चुनाव भी होने जा रहा है, जो कि 4 दिसंबर को होगा, और 8 दिसंबर को उसका नतीजा भी आएगा। माफ करिए, 7 दिसंबर को उसका नतीजा भी आएगा। तो आपको लगता है कि आपका फोकस गुजरात पे ज्यादा होगा या एमसीडी पे ज्यादा होगा? देखिए, एमसीडी पे फोकस दिल्ली की जनता को है। दिल्ली की जनता बदलने के तैयार है। दिल्ली को उन्होंने कोरों का शहर बना दिया। आज 3-3 बड़े-बड़े पहाड़ दे दिए। कांग्रेस का भ्रष्टाचार का एमसीडी में कांग्रेस का ही नहीं है। एमसीडी गुजरात में कांग्रेस का भ्रष्टाचार का अड्डा बन के रह गया है। कांग्रेस का है। मैं तो कांग्रेस पर लोगों का विश्वास ही नहीं है, तो कांग्रेस की बात क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस इररिलेवेंट है। इररिलेवेंट है कांग्रेस। देखिए, अच्छा, कितने सांसद है कांग्रेस के लोकसभा में? मैं नहीं कह रहा हूं, आपके कितने हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं। राहुल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस जोड़ो, इनके नेता कहते हैं कांग्रेस तोड़ो, जनता कहती है भाई उनको छोड़ो। ये हमारी बात नहीं है। ओके, सुधांशु, देन अतुल जी। देखिए, मैं इन्होंने जो बात कही, सच और झूठ का सिर्फ फैक्ट रखना चाहता हूं। इनके डिप्टी सीएम, 2 लोगों का नाम लिया, दोनों ही लोगों का सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। यही डिप्टी सीएम थे ना, मनीष सिसोदिया, जाके चेक करिए। अप्रैल 2021 सेकेंड वेव जब चरम पे थी, इशू आया था ना, इन्होंने सिंगापुर वेरिएंट बोल दिया था, जिसको लेकर सिंगापुर ने आपत्ति दर्ज की। 2 बातें आके उन्होंने कही थी, सिंगापुर से प्यार होगा तो आपका, और आपने बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी, हमें बच्चों से प्यार है। मैं चुनौती से कहता हूं, अप्रैल 2021 में भारत तो छोड़ी, पूरी दुनिया में बच्चों की वैक्सीन नहीं बनी थी, इतना बड़ा झूठ बोला गया। और सिंगापुर से प्यार, अभी याद करिए, पिछले महीने केजरीवाल जी ने कहा कि हमारी सरकार ने हमें सिंगापुर जाने की परमिशन नहीं दी, और वहां जानते क्या था? मेयर्स कॉन्फ्रेंस थी। सरकार का कहना था चीफ मिनिस्टर है तो आप मेयर की कॉन्फ्रेंस में क्यों जाएंगे? वो ये। और दूसरा, अमानतुल्लाह खां, बड़ा मुझे अच्छा याद आ गया। अरे भाई, ये तो बड़े कृष्ण भक्त हैं। ये अमानतुल्लाह खां तो वही हैं जब हमने औरंगजेब नाम की रोड बदली थी और कलाम साहब के नाम पे किया था। ये कारपोरेटर थे, आके छाती पीटे थे कि औरंगजेब की नाम और निशानी बची रहनी चाहिए, और वहां पे कहते हैं कृष्ण के भक्त हैं। एक चेहरा अमानतुल्लाह खां, एक चेहरा केजरीवाल, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। ओके, आप